राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि परमात्मा के दिखाई ना देने का कारण क्या है। हम परमात्मा की खोज तो करते हैं, परंतु फिर भी वे परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, जो बन माली सिंचा मूल, सहजै पिवै डाल फल फूल। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप लोग सभी सोचते होंगे कि हम लोग निरंतर भजन सिमरन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पूरा पूरा वक्त भी दे रहे हैं, फिर भी हमें सद्गुरु के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। आखिर उसमें कारण क्या है? तो उस कारण की पुष्टि संत दरिया जी दे रहे हैं। संत दरिया जी के बड़े ही महत्वपूर्ण वचन हैं, सीधे हैं, सरल हैं। कहते हैं कि जो माली मूल को सींचता है, फिर सहज ही पत्तों को, फूल को, डालियों को रस मिल जाता है। कोई पत्ता पत्ता नहीं सींचना पड़ता। ऐसे ही परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता कि जाए वृक्ष में खोजें, पहाड़ में खोजें, नदी में खोजें, लोगों में खोजें। ये तो पत्ते पत्ते में खोजना हो जाएगा। ऐसे तो कब तक खोजोगे? जन्म जन्म निकल जाएंगे और खोज ना पाओगे। नहीं, बस मूल में खोज लो, और मूल तुम्हारे भीतर है। उसका मूल तुम्हारे हृदय में है, वहाँ पहचान लो। वहाँ की पहचान के बाद जब तुम आँख खोलोगे, चकित हो जाओगे, अवाक रह जाओगे। वही वही है, सब तरफ वही है, और ये सहज हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास न करने पड़ेंगे। ऐसा बैठ बैठ कर मानना ना पड़ेगा कि ये रही कृष्ण की मूर्ति। दिखाई तो तुम्हें पड़ता है पत्थर, मानते हो मूर्ति है। जानते तुम भी भीतर हो कि पत्थर है या किसी अन्य धातु की बनी है, मानते मूर्ति हो। एक झीन फकीर एक मंदिर में रात रुका। सर्द रात थी, बहुत सर्द रात थी। यही कोई दिसंबर जनवरी का महीना। और फकीर बड़ा मस्त फकीर था, अलमस्त फकीर। थोड़े से ही ऐसे फकीर हुए हैं। उनका नाम था इक्कू। जापान में बुद्ध की मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं। उसने उठाकर एक मूर्ति जला दी। रात सर्द थी और तापने के लिए लकड़ी चाहिए थी। अब रात और लकड़ी खोजने जाए भी कहाँ। आग जली। मस्त होकर उसने आग सेंकी। मंदिर में आग जलती देखकर पुजारी जग गया कि मामला क्या है। एकदम आग जली, तेज रोशनी हुई। भागा आया, देखा तो एक बुद्ध की मूर्ति तो गई। बहुत नाराज हुआ, ये तुमने क्या किया? भगवान बुद्ध की मूर्ति जला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें संकोच नहीं लगता? आखिर तुम हो कौन? क्या तुम पागल हो? और तुम क्या बौद्ध भिक्षु हो? इक्कू ने पास में पड़ी हुई अपनी लकड़ी उठाई और जल गई मूर्ति की राख में लकड़ी से कुछ कुरेदने लगा, खोजने लगा, खोदने लगा। पुजारी ने पूछा, अब क्या खोज रहे हो? अब वहाँ राख ही राख है। इक्कू ने कहा, मैं भगवान की अस्थियाँ खोज रहा हूँ। पुजारी ने अपना सिर ठोक लिया। उसने कहा, तुम मूढ़ हद दर्जे के हो। एक तो मूर्ति जला दी और अब लकड़ी की मूर्ति में अस्थियाँ कहाँ है? इक्कू ने कहा, तो फिर रात बहुत सर्द है और मंदिर में मूर्तियाँ बहुत हैं। दो चार और उठा लाओ। अब अस्थियाँ ही नहीं हैं तो भगवान कहाँ है? तो भगवान कैसे? तुम भी जानते हो कि लकड़ी लकड़ी है, मानते भर हो कि भगवान है। देखो, जानने और मानने में जब भेद होता है तो तुम्हारे जीवन में पाखंड होता है। जब जानना और मानना एक हो जाता है तो श्रद्धा का आविर्भाव होता है। जानना और मानना भिन्न हो तो समझना विश्वास। जानते तो तुम भली भांति हो कि रामचंद्र जी खड़े हैं, रामचंद्र जी नहीं हैं। जानते तो तुम भली भांति हो, मगर मानते हो कि रामचंद्र जी हैं। झुककर नमस्कार कर लेते हो मूर्ति के सामने, चरण छू लेते हो। तुम्हारा जानना और मानना इतना भिन्न होगा तो तुम दो खंडों में नहीं टूट जाओगे क्या? तुम्हारे भीतर द्वैत नहीं हो जाएगा?
और तुम्हारे भीतर कैसे धर्म का जन्म होगा? तुम तो एकाकार भी नहीं हो, तुम तो एक भी नहीं हो और एक की तलाश किए चले जा रहे हो। एक हो जाओ तो तुम उस एक को खोज सकते हो। जब तक तुम दो हो तब तक तुम एक द्वैत के जगत में ही डूबे रहोगे, इसी कीचड़ में फंसे रहोगे, इस कीचड़ के बाहर नहीं जा सकते। ठीक कहते हैं संत दरिया जी, जो बनमाली सिंचे मूल, सहजय पिवे डा फल फूल। सीधे साधे आदमी हैं, सीधी सादी भाषा में, लेकिन बात बड़ी गहरी से गहरी कह दी है। जो समझदार माली है वह पत्तों को नहीं सींचता। माओ त्सु तुंग ने अपने जीवन संस्मरणों में लिखा है कि मेरी माँ को बगिया से बड़ा प्रेम था। उसकी बड़ी प्यारी बगिया थी, दूर दूर से लोग उसकी बगिया को देखने आते थे। उसके प्रेम, उसके श्रम का ऐसा परिणाम था कि इतने बड़े फूल हमारी बगिया में होते थे कि लोग चकित होते थे, देखने आते थे। फिर माँ बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ी तो उसकी चिंता बीमार की नहीं थी, अपने मरने की भी नहीं थी। उसकी चिंता एक ही थी, मेरी बगिया का क्या होगा। माओ छोटा था, रहा होगा कोई 12-13 साल का। उसने कहा, माँ तू चिंता मत कर, तेरी बगिया में पानी डालना है ना, पानी सींचना है ना, वह मैं कर दूंगा। और माओ सुबह से सांझ तक बड़ी बगिया थी, पानी सींचता रहा। महीनों बाद जब माँ थोड़ी स्वस्थ हुई, बाहर आकर देखा तो बगिया तो बिल्कुल सूख ही गई थी। एक फूल नहीं था बगिया में। फूल की तो बात छोड़ो, पत्ते भी जा चुके थे, सूखे नर कंकालों जैसे वृक्ष खड़े थे। उसने माँ को कहा कि तू दिन भर करता क्या है? सुबह से सांझ तक पानी सींचता है, कुएं से रहट की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है दिन भर। बगिया का क्या हुआ? उसने कहा, मैं क्या जानूं बगिया का क्या हुआ, मैं तो एक एक पत्ते को धोता था, एक एक फूल को पानी देता था। मुझे पता नहीं, मैंने जितना श्रम कर सकता था किया। मैं खुद ही हैरान था कि बात क्या है, एक पत्ता नहीं छोड़ा जिसको मैंने पानी ना पिलाया हो। मगर पत्तों को पानी नहीं पिलाया जाता और ना फूलों को पानी पिलाया जाता है। पत्तों और फूलों को पानी पिलाओ तो बगिया मर जाएगी। लेकिन इस माँ को क्षमा करना होगा, छोटा बच्चा है, माफ़ करना होगा। इसे क्या पता कि भूमि के गर्भ में छिपी हुई जड़ें हैं अदृश्य, उन्हें पानी देना होता है। उन तक पानी पहुंच जाए तो दूर आकाश में बदलियों से बात करती हुई जो शाखाएं हैं, उन तक भी जल की धार पहुंच जाती है। पहुंचानी नहीं पड़ती, अपने से पहुंच जाती हैं। मूल को संभाल लो, सारा वृक्ष संभल जाता है। मूल है तुम्हारे हृदय में, हृदय के अंतर गर्भ में छिपा है मूल। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भाई भजन सिमरन करो, ध्यान में उतरो, कुछ व्यक्तियों को कहता हूँ कि भाई तुम गहरी सांसें लो, जिनको नामदान नहीं मिला है, शरीर को शांत करना है कि भाई तुम कुछ गहरी सांसें लो, तो मुझसे कहते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं होता और मैं कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। तो भैया, अगर तुम बात ही नहीं मानोगे किसी की, तो तुम्हारे बात करने से भी क्या फ़ायदा? अगर बात ही नहीं मानोगे, अगर तुम अपने सद्गुरु के कहे अनुसार चलोगे नहीं कि भाई भजन सिमरन करने को कहा है तुम्हारे सद्गुरु ने, और तुम ढूंढते हो आंतरिक शांति, तुम अपनी दुखों और परेशानियों से परेशान हुए पड़े हो कि भाई दुख बहुत है, इतनी पीड़ा है, इतनी परेशानी है, तो फिर क्यों तुम सब रोते फिरते हो कि भाई इतना दुख है? जब तुमने भजन सिमरन करना ही नहीं है, जब तुमने किसी के कहे अनुसार करना ही नहीं है, जो तुमसे थोड़ा सा भी अनुभवी है, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या तुम्हारे लिए करे? क्या कर सकता है वो तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसने कहा है तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम करो। बहुत से शख्स ऐसे हैं, बात करते हैं, परंतु जब मैं कहता हूँ कि ये करो, फिर कहते हैं कि भाई ये नहीं होता। अगर तुम सब मेरी बात नहीं मान सकते तो इतने बड़े संत सद्गुरु की बात क्या मानोगे? मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ, तो तुम अपने संत सद्गुरु की क्या बेइज्जती नहीं कर रहे हो? सद्गुरु ने कहा है 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है तो करना है। करने का क्या मतलब है? बैठना है तो बैठना है। क्या मतलब है सद्गुरु का? सद्गुरु का मतलब है कि तुम अपने हृदय में मूल है उसे सींचो।
हृदय के अंतर्गर्भ में छिपा है मूल, और मूल क्या है? भजन सिमरन करना। चाहते तो तुम हो कि मुझे भाई शांति मिले, गुरु की दया मेहर और बख्शिश को महसूस करें हम, हमें गुरु का प्रेम प्यार मिले। अरे भाई, गुरु दे तो रहा है, पर क्या तुम उस प्रेम को महसूस कर पा रहे हो? अभी ऐसा समझो कि कोई अदृश्य गुरु या अदृश्य देवता तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, पर तुमने कभी उसे महसूस किया नहीं। और अगर तुमने कभी उसे महसूस किया नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उस देवता का तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने का? ऐसे ही गुरु की दया मेहर और बख्शिश है, गुरु का तुम्हारे प्रति प्रेम है। अगर तुम कोई माध्यम ना लगाओगे गुरु से जुड़ने का, अपने अंदर भीतर बैठे हुए गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ने का, तो फिर कैसे तुम उसकी दया मेहर को महसूस कर पाओगे? अभी मान लो आपको मेरे साथ जुड़ना है, अभी आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। माध्यम क्या है? मेरे और आपके बीच में माध्यम है YouTube चैनल। और YouTube चैनल को अगर आप नहीं खोलोगे तो आप क्या मेरे साथ जुड़ पाओगे? क्या मेरे सत्संग वीडियोस को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, ये तो लाजमी है। ऐसे ही अगर मुझसे बात करनी हो तो मैं मोबाइल नंबर दूंगा आपको, आप अपना मोबाइल उठाओगे और वो डायल करोगे और मुझे कॉल मिल जाएगा और मेरे से बात हो जाएगी। उसी तरह से अगर अपने गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाना है, महसूस करना है, अपने गुरु के नूरी स्वरूप से बात करनी है, ऐसे ही जैसे तुम आपस में बातचीत करते हो, तो एक ही माध्यम है ध्यान की गहराइयों में उतरना, भजन सिमरन करना। तीसरे तिल को पार करके 10वें द्वार के आगे जब तुम जाओगे तो तुम्हें गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। तब वो तुमसे ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बातचीत करेगा। ऐसे क्या फ़ायदा बाहरी शब्दों से अपने गुरु को प्रेम व्यक्त करने का कि भाई हमें अपने गुरु से बड़ा प्रेम है? ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक माध्यम ही नहीं है। मान लो गुरु तुमसे बहुत प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है, करता भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, अनंत प्रेम करता है, दया मेहर करता है तुम पर तुम ही उसे महसूस नहीं कर पाते, तो इसमें गुरु का क्या कसूर भाई? गुरु का तो कोई कसूर नहीं। अगर गुरु तुम्हें कुछ करने को कहता है कि भाई तुम 2.5 घंटे भजन सिमरन करो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि 2.5 घंटे से ज़्यादा करो, तब तुम उसे महसूस कर पाओगे, गुरु के प्रेम प्यार को महसूस कर पाओगे, उसकी दया मेहर को महसूस कर पाओगे। ऐसे तो तुम कहोगे कि भाई हमारे गुरु में शायद ताकत नहीं है, उसने जो हमें ये तरीका बताया है शायद ये कारगर नहीं है, शायद हमारे गुरु में पावर ही नहीं है। तो ऐसे यही संदेह उठाएगा ये मन। जब तक तुम एक माध्यम नहीं स्थापित करोगे, माध्यम क्या है? माध्यम है भजन सिमरन करना। और देखो, जब तुम मेरे से बात करते हो, मैं तुम्हें कुछ और इधर उधर की चीज़ें बताता हूँ ताकि भजन सिमरन करने में तुम्हें आसानी हो। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि शरीर को कैसे शांत कर सकते हो, अपने मन को इधर उधर भटकने से कैसे रोक सकते हो। तो भाई मान लिया करो, आप लोगों के भले के लिए ही मैं कुछ कहता हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे हुक्म मिला है, मैं बोलता जाऊँगा, और आपकी ये मौज है, आपकी ये मर्ज़ी है कि उस पर अमल करें या ना करें। मेरे गुरु का ये भी उपदेश है कि किसी पर दबाव नहीं डालना है कुछ करने के लिए। मैं उसी उपदेश पर चला जा रहा हूँ, और एक दिन ऐसा होगा, मैं चला जाऊँगा और फिर तुम इन उपदेशों को पालन करने की कोशिश करोगे, और तब आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। क्योंकि भैया, आग तब तक साथ दे सकती है, आग तब तक खाना पका सकती है जब तक वो चूल्हे में जली है, जब तक वो गैस पे जली है। जब आग चली जाएगी तो पीछे राख ही बचेगी। क्या राख में कोई भोजन पका सकता है? उसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति जो उपदेश दे रहा है, बता रहा है, अगर उसके जीते जी कोई कार्य ना करो, तो उसके मरने के बाद किससे पूछोगे? किसको पकड़ोगे? सवाल जवाब किससे पूछोगे? ऐसे ही अगर तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें 2.5 घंटे भजन सिमरन करने को कहा है, तो तुम भाई करो, और जो सवाल उठते हैं वो पूछो उससे। ऐसे ही तो गुरु के शिष्य का संबंध बनता है। अगर तुम माध्यम नहीं स्थापित करोगे तो कैसे महसूस करोगे? तो इसीलिए
मूल है तुम्हारे हृदय में, हृदय के अंतर गर्भ में छिपा है मूल। अगर सच में ही खोजना हो परमात्मा को तो बुद्धि से मत खोजने निकलना। अगर तय किया हो कि सिद्ध करना है परमात्मा नहीं है तो बुद्धि से खोजने निकलना। बुद्धि बिल्कुल सम्यक है पदार्थ की खोज में, लेकिन चैतन्य की खोज में बिल्कुल ही असमर्थ है, नपुंसक है। जो नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ही आवा। संत दरिया कहते हैं, सम्राट को निमंत्रण दे दिया तो उसके वजीर, उसके दरबारी, उसके सेनापति सब अपने आप उसके पीछे चले आते हैं। एक एक को निमंत्रण भेजना नहीं पड़ता, बस सम्राट को बुला लो, राम को बुला लो, शेष सब अपने से हो जाता है। सब अपने आप चला आता है। सारा संसार, सारे संसार का वैभव, सारे संसार का सौंदर्य, सारे संसार की गरिमा उसकी छाया है। मालिक आ गया तो उसकी छाया भी आ जाएगी। तुम कभी किसी की छाया को निमंत्रण तो नहीं देते, कि देते हो? कि किसी मित्र की छाया को कहते हो कि आना कभी मेरे घर भोजन करने? छाया को तो कोई निमंत्रण नहीं देता। छाया यानी माया, जो दिखाई पड़ती है कि है और है नहीं। लेकिन मित्र को निमंत्रण दे दो कि छाया अपने आप चली आती है। मालिक आ गया तो माया भी आ जाएगी। जब जादूगर ही आ गया तो उसका सारा जादू उसके साथ चला आया, उसके हाथों का खेल है। लेकिन हम जीवन में ऐसी ही मूर्खतापूर्ण कृत्य किए चले जाते हैं। हम वैभव खोजते हैं, हम ऐश्वर्य खोजते हैं, ईश्वर को नहीं खोजते। ये दोनों शब्द देखना कितने प्यारे हैं। एक ही शब्द के दो रूप हैं, ईश्वर और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की छाया है, ईश्वर आ जाए तो ऐश्वर्य अपने से आ जाता है। मगर लोग ऐश्वर्य खोजते हैं, एक को मिलता नहीं। और कभी भूले चूके किसी तरह छाया को तुम पकड़ ही लो तो ज़्यादा देर हाथ में नहीं टिकती। कैसे टिकेगी? मालिक सरक जाएगा, छाया चली जाएगी। एक गांव में एक अफीमची ने रात एक मिठाई के दुकानदार से मिठाई खरीदी। पुरानी कहावत है, 8 आने में काफ़ी मिठाई आई, रुपया था पूरा। दुकानदार ने कहा कि फूटकर पैसे नहीं है, सुबह ले लेना। अफीमची अपनी धुन में था, फिर भी इतनी धुन में नहीं था कि रुपये पर चोट पड़े तो होश ना आए। थोड़ा थोड़ा होश आया कि कहीं सुबह बदल ना जाए, कुछ तो प्रमाण चाहिए। चारों तरफ देखा कि क्या प्रमाण हो सकता है। देखा एक शंकरा जी का सांड मिठाई की दुकान के सामने ही बैठा हुआ है। उसने कहा, ठीक है, यही दुकान है। एक तो अपने को भी याद होना चाहिए कि किस दुकान पर, नहीं अपन ही सुबह कहीं और किसी की दुकान पर पहुंच गए तो झगड़ा झांसा खड़ा हो जाए। यही दुकान है। सुबह आया और आकर पकड़ ली दुकानदार की गर्दन और कहा, हद हो गई, मुझे तो रात ही शक हुआ था, मगर इतने दूर तक मैंने भी ना सोचा था कि तू धंधा ही बदल देगा। 8 आने के पीछे, कहाँ हलवाई की दुकान, कहाँ नाईवाड़ा, बल्दियत भी बदल दी। 8 आने के पीछे। नाई तो कुछ समझा ही नहीं। उसने कहा, तू बात क्या कर रहा है? कहाँ का हलवाई, मैं सदा का नाई। उसने कहा, तू मुझे धोखा ना दे सकेगा। देख वह सांड अभी भी अपनी जगह बैठा हुआ है, मैं निशान लगा कर गया हूँ। अब सांड का कोई भरोसा थोड़ी ही है। बैठा था हलवाई की दुकान के सामने सांझ को, सुबह बैठ गया नाई की दुकान के सामने। तुम छाया को पकड़ते हो, छाया छिटकती है, इधर पकड़े उधर छिटकी आज है, कल नहीं है। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ की आपाधापी में व्यतीत हो जाती है छायाओं को पकड़ने में। स्वामी राम ने लिखा है कि मैं एक घर के सामने से निकलता था। एक छोटा बच्चा अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुबह थी, सर्द सुबह। माँ काम में लगी थी, बच्चा आंगन में धूप ले रहा था। उसको अपनी छाया दिखाई पड़ रही थी तो वह छाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन खुद आगे बढ़े तो छाया भी आगे बढ़ जाए। जितनी बुद्धि बच्चे में हो सकती है सब तरकीबें उसने लगाई। इधर से चक्कर मारकर गया, उधर से चक्कर मारकर गया, लेकिन जहाँ से भी चक्कर मारकर जाए वह छाया उसके हाथ से हट जाए। रोने लगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया। राम खड़े होकर देखते रहे। ये खेल तो वही है जो पूरे संसार में हो रहा है, इसलिए राम खड़े होकर देखते रहे।
उसकी माँ ने बहुत समझाया कि पागल, ऐसे छाया नहीं पकड़ी जा सकती, छाया तो हट ही जाएगी। मगर छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे? वह कहे मैं तो पकड़ूंगा, मैं पकड़ कर रहूंगा, कोई तरकीब होनी चाहिए। आखिर राम आगे बढ़े, आगे बढ़े। उन्होंने उस बच्चे की माँ को कहा कि तू समझा ना सकेगी, ये हमारा धंधा है, हम यही काम करते हैं, लोगों को यही समझाते हैं कि कैसे। उस बच्चे का हाथ लिया, पूछा उससे, तू क्या पकड़ना चाहता है? उसने कहा कि वह छाया का सिर पकड़ना चाहता है। उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसने सिर पर रख दिया, बच्चे के ही सिर पर रख दिया। खिलखिलाकर बच्चा हंसने लगा। उसने कहा, मैं जानता ही था कि कोई ना कोई तरकीब पकड़ने की है। माँ से कहने लगा, देख पकड़ ली ना छाया। अब हाथ अपने सिर पर पड़ा तो छाया के सिर पर भी पड़ गया। ईश्वर को बुला लो, सब ऐश्वर्य चला आता है। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, मुझे बहुत प्यारा है। सीक ye first the kingdom of God, then all else shall be added unto you। पहले ईश्वर के राज्य को खोज लो, फिर शेष सब अपने आप मिल जाएगा। मगर हम उल्टे लगे हैं, हम कहते हैं शेष सब पहले। मेरे पास लोग आकर कहते हैं, वे कहते हैं अभी नहीं, अभी तो संसार, घर गृहस्थी, अभी तो सब पहले हम कर लें, नामदान या भजन सिमरन तो हम अंत में कर लेंगे, पहले शेष सब, फिर परमात्मा। पहले छाया पकड़ेंगे, फिर छाया के मालिक को पकड़ेंगे। ये संसार बड़ा बचकाना है। तुम ज़रा अपनी ही तरफ तो देखो, दौड़े रहते बाहर पकड़ने के लिए, क्या क्या नहीं पाना चाहिए हो, मिलता कभी कुछ, हाथ लगता कभी कुछ। और तुम्हारे भीतर संपदाओं की संपदा है, तुम्हारे भीतर साम्राज्यों का साम्राज्य है। जो नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ही आवे। कौन सी सेना है इस सम्राट की? एक और अर्थ में भी ये सूत्र महत्वपूर्ण है। कुछ लोग लोभ को वश में करने में लगे हैं, कुछ लोग काम को वश में करने में लगे हैं, और हजार बीमारियां हैं। लेकिन जानने वाले कहते हैं बस राम एक औषधि है, रामबाण औषधि है। बीमारियां कितनी ही हो, तुम राम की औषधि पी लो कि सब व्याधियों से, सब उपाधियों से छुटकारा हो जाएगा। तुम राम नाम की समाधि लगा लो, तुम क्रोध को सीधे सीधे ना जीत सकोगे, क्योंकि जिसके भीतर राम के दिया नहीं जला, उसके भीतर क्रोध ना होगा तो और क्या होगा? वह क्रुद्ध है ही, क्रुद्ध है जीवन पर, क्रुद्ध है क्यों मैं हूं इस पर, क्रुद्ध है क्यों संसार ऐसा है इस पर, क्रुद्ध है पूछता है कि कुछ भी ना होता तो क्या हर्जा था, अगर मैं ना होता तो क्या बिगड़ जाता था। क्रुद्ध है हर छोटी छोटी चीज़ पर। हाँ, कभी कभी क्रोध फूट पड़ता है, लेकिन ऐसे क्रोध उसके भीतर सघन है, पकता ही रहता है। कभी कभी मवाद बहुत हो जाती है तो बाहर आ जाती है, अन्यथा भीतर क्रोध सड़ाता ही रहता है उसे। तुम जब कभी कभी क्रुद्ध होते हो तो ये मत समझना कि क्रोध का कारण मौजूद हो गया इसीलिए क्रुद्ध हो गए। क्रोध तो तुम्हारे भीतर मौजूद ही था, बारूद तो भीतर तैयार ही था, बाहर तो निमित्त मिल गया, एक बहाना, एक जरा सी चिंगारी कि विस्फोट हो गया। बुद्ध ने कहा है, सूखे कुएं में बांधो बाल्टी रस्से में और डालो, खड़खड़ाओ खूब, खींचो पानी भरकर नहीं आएगा। भरे कुएं में बाल्टी डालो, ज़्यादा खड़खड़ाने का सवाल ही नहीं है, तुम्हारे डालते ही बाल्टी भर जाती है, खींचो जल से भरी आ जाएगी। क्या तुम सोचते हो बाल्टी डालने के पहले कुएं में पानी नहीं था? पानी ना होता तो बाल्टी में आता ही कैसे? पानी तो भरा ही था, इसीलिए बाल्टी में आ गया। किसी ने तुम्हें गाली दी या गाली यानी बाल्टी डाली, तुम्हारे भीतर डाली, खड़खड़ाई तुम्हारे भीतर, क्रोध हो ही ना तो बाल्टी खाली लौट आएगी। तुम्हारे भीतर क्रोध भरा हो तो बाल्टी भरी लौट आएगी। गालियाँ बाल्टियाँ हैं, परिस्थितियाँ बाल्टियाँ हैं, मनः स्थिति तुम्हारे भीतर जैसी है वही भरकर आ जाएगा। वही बाल्टी किसी गंदे नाले में डालोगे तो गंदा जल आएगा, और किसी स्वच्छ सरोवर में डालोगे तो स्वच्छ जल आएगा। बुद्ध में वही बाल्टी डालोगे तो बुद्धत्व को लेकर आएगी। निमित्त बाहर है, लेकिन मूल कारण भीतर है। जब तक तुम भीतर सोए हो
प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, भीतर गहरी नींद में पड़े हो और राम की सुध नहीं आई, अपनी सुध नहीं आई, तब तक तुम कितना ही लड़ो क्रोध से, मोह से, माया से, जीत ना सकोगे। एक तरफ से दबाओगे, दूसरी तरफ से उभर कर रोग खड़ा हो जाएगा। रोग दबाने से नहीं मिटते, रोगों का मूल कारण मिटाना होता है। तुम तो रोगों के ऊपरी लक्षणों से लड़ रहे हो। इसीलिए कहता हूँ, भजन सिमरन अवश्य किया करो। ये सब रोगों की दवा है, दवा बूटी है। सारी दुनिया यही चल रहा है। लोग लक्षणों से लड़ रहे हैं। लोग जाकर कसम ले लेते हैं मंदिर में कि अब क्रोध न करेंगे। क्या तुम सोचते हो कसम लेना क्रोध को रोक पाएगी? काश इतना आसान होता, काश कसमों से बातें हल होती। लोग व्रत लेते हैं, अणुव्रत, महाव्रत। काश व्रतों के लेने से जीवन रूपांतरित होता। व्रत टूटते हैं और कुछ भी नहीं होता। और ध्यान रखना, लिए गए व्रत जब टूटते हैं तो भयंकर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, व्रत तो कभी लेना ही मत, क्योंकि पक्की तो बात यह है, व्रत लेने से कभी कोई रूपांतरण नहीं होता। अगर तुम समझ ही गए हो कि क्रोध व्यर्थ है तो व्रत थोड़े ही लेना पड़ेगा, बात खत्म हुई। तुम समझ गए कि क्रोध व्यर्थ है, तुम दीवार से निकलने की कोशिश थोड़े ही करते हो, दरवाजे से निकलते हो, क्योंकि तुम जानते हो दीवार है, सिर टूटेगा। वह जो शंकराचार्य को मानने वाला मायावादी है, जो कहता है सब माया है, वह भी दीवार से नहीं निकलता। पुरी के शंकराचार्य भी दरवाज़ा खोजते हैं। महाराज, आप तो कम से कम दीवार से निकल आओ। सब माया है, दरवाज़ा भी माया है, दीवार भी माया है। अब माया में क्या भेद है? जब दीवार है ही नहीं, सिर्फ आभासती है, तो निकल ही जाओ ना। अगर वहाँ सिद्धांत काम नहीं आते। वह उनको भी पता है। कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मानते कुछ और हैं, जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या। कहाँ का ब्रह्म? ये जो तुम्हारे व्रतों की परंपरा है, ये संभव ही इसीलिए हो पाती है कि नासमझी है। क्रोध जलाता है, दग्ध करता है, पीड़ा देता है, घाव बनाता है, तो कसम खा लेते हो। मगर कसम से कैसे क्रोध रुकेगा? क्या करोगे तुम कसम खाकर? जब क्रोध उठेगा झंझावात की तरह, तब तुम क्या करोगे? दबा लोगे, घोंट लोगे, पी जाओगे। अगर ये पिया गया क्रोध तुम्हारे भीतर जहर बनकर घूमेगा, तुम्हारे रोए रोए में तो समा जाएगा। निकल जाता तो अच्छा ही था, बमन हो जाता, जहर बाहर निकल जाता व्यवस्था से। अब ये तुम्हारी व्यवस्था का अंग हो जाएगा। तुम्हारे मुनि ऐसे ही तो अकारण ही दुर्वासा नहीं हो जाते। क्रोध को खूब दबाते हैं, तब दुर्वासा हो जाते हैं। फिर छोटी मोटी बात पर भभके, जरा सी बात, जिस बात से कोई भी ना भवकता, साधारण जन भी ना भवकता, उस बात से भी दुर्वासा भवक जाते हैं। और ऐसे भवकते हैं कि एक आध जन्म नहीं बिगाड़ते, आगे के 2, 3, 4 जन्म बिगाड़ देने का अभिशाप दे देते हैं। तुम्हारे ऋषि मुनि अभिशाप देते रहे। ऋषि और मुनि और अभिशाप। ऋषि और मुनि का जीवन तो आशीर्वाद होना चाहिए, बस आशीर्वाद। अभिशाप? लेकिन अभिशाप का कारण है वे दबाए गए क्रोध, ईर्ष्याएं, वैमनस्य, हिंसाएं। वे सब कहाँ जाएंगी? वे सब इकट्ठी होती हैं, सघन होती हैं। काम वासनाएं दबाकर बैठ जाते हैं तो चित्त काम वासनाओं से ही भर जाते हैं। फिर चित्त में काम वासनाओं के ही विचार उठते हैं, फिर कुछ और नहीं उठता। फिर ऊपर वे कितना ही राम राम जपें और माला कितनी ही जपें, कितनी ही तेज़ी से फेरें, तेज़ी से फेरते हैं ताकि भीतर जो हो रहा है वह पता न चले। उलझे रहें किसी तरह, लगे रहें, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वह जो भीतर हो रहा है वह हो रहा है। भीतर एक फिल्म चल रही है उनकी। जितनी अश्लील फिल्में तुम्हारे ऋषि मुनि देखते हैं, उतनी अश्लील फिल्में कोई नहीं देखता, कोई देख ही नहीं सकता। अश्लील फिल्में देखने के लिए कुछ अर्जन करना होता है, काम वासना का खूब दमन करना होता है। फिर इंद्र को पड़ी है कि रूखे सूखे बैठे एक ऋषि ऐसे ही मरे मराए, अब इनको और क्या मारना है कि इनके पास भेजता अप्सराओं की जाओ और नाचो। कोई अप्सराओं को दंड देना है? कोई अप्सराओं का कसूर है? ना कोई अप्सराएं कहीं से आती, ना कहीं जाती। ऋषि मुनियों के भीतर ही दबी हुई जो काम वासना है, ये इतनी भयंकर हो उठती है कि
कि इसका प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी वासना को दबा लो तो उसका हेलुसिनेशन, उसका प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। तुम उसी को देखने लगोगे बाहर, पहले रात सपनों में देखोगे, फिर खुली आंख से देखने लगोगे, दिन में स्वप्नों को देखने लगोगे, और फिर तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सामने इतनी स्पष्ट होने लगेंगी तस्वीरें, जितना दमन बढ़ता जाएगा उतनी तस्वीरें स्पष्ट होती जाएंगी। जब दमन परिपूर्ण होगा तो तस्वीरें 3 डायमेंशनल हो जाएंगी, बिल्कुल यथार्थ मालूम होंगी। ऋषि मुनियों की मैं गलती नहीं कहता, उन्होंने बराबर 3 डायमेंशनल अप्सराएं देखी हैं, जिनको तुम छू सकते हो, जिनसे तुम बात कर सकते हो। दबाया भी खूब था, अर्जन किया था। व्रत लेकर तुम करोगे क्या? व्रत लेने में समझ बढ़ेगी? समझ ही होती तो व्रत लेते क्यों? और समझ ही बढ़ सकती है तो व्रत लेने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। तो मंदिर में जाकर कसम तो नहीं खाते कि मैं कसम खाता हूँ कि रोज़ कचरा अपने घर से सुबह इकट्ठा करके बाहर कचरे में फेंक आऊँगा, रोज़ फेंकूँगा, नियम से फेंकूँगा। कसम खाता हूँ, कभी नियम नहीं तोड़ूँगा। क्या तुम कभी कसम खाते हो कि तुम रोज़ मलमूत्र नहीं त्यागोगे? अगर तुम ऐसी कस्में खाओगे तो तुम्हारे मुनि महाराज भी थोड़े हैरान हो कि ये भी क्या कसम है। मेरे एक मित्र है नरेंद्र, उनके पिता थोड़े झक्की हैं, मस्त हैं, लोग झक्की समझते हैं। वे गए तीर्थ यात्रा को, वे चल पड़ते हैं जब उनकी मौज होती है, बिना किसी को खबर दिए चल पड़ते हैं। बताते हैं पूरब जा रहे हैं, चले जाते हैं पश्चिम, ताकि घर वाले उनके पीछा न कर सकें, पता न चल सके कहाँ है। निश्चित भाव से पहुँच गए जैन तीर्थ शिखर जी। वहाँ किसी दिगंबर जैन मुनि के दर्शन किए। वहाँ और भी लोग थे, सब नियम ले रहे थे, क्योंकि जैन मुनियों का वह खास काम है, व्रत लो। तीर्थ यात्रा की, अब व्रत लेकर जाओ, अब यहाँ कसम खाओ इस तीर्थ स्थल में। सब ले रहे थे। कोई कसम खा रहा था कि रात्रि भोजन का त्याग करूँगा, कोई कह रहा था कि अब नमक नहीं खाऊँगा, कोई कह रहा था कि अब घी का उपयोग नहीं करूँगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि महाराज, कसम खाता हूँ कि अब से बीड़ी पीऊँगा। झक्की है, मगर बात बड़े पते की है उन्होंने। मुनि भी थोड़े चौंके, जिंदगी हो गई उनको भी लोगों को व्रत दिलवाते, मगर ये व्रत। पूछा कि होश में हो, ये कैसा व्रत? तो उन्होंने कहा कि दूसरे तो व्रत कई लेकर देखे, टूट जाते हैं, ये व्रत ऐसा है कभी नहीं टूटेगा, और व्रत के ना टूटने से आत्मा में बल आता है। ये बात गहरी है। जब भी व्रत टूटता है तो आत्मा निर्बल होती है। ये बात बड़ी मनोवैज्ञानिक है। कभी कभी झक्की बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं, बड़ी दूर की बातें कह जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र तो होती नहीं है कि क्या कह रहे हैं। जैसा उन्हें सूझता है वैसा कह देते हैं। लोक लाज की फिक्र नहीं। लोक लाज की फिक्र हो तो कोई ऐसी कसम खाए कि कल से बीड़ी पिएंगे, और तब से वे बीड़ी पीते हैं, नियम पूर्वक पीते हैं। धार्मिक नियम हो गया, अब तो उनसे कोई छुड़वा नहीं सकता। व्रत उन्होंने ऐसा लिया जो पूरा हो सके। परमात्मा अगर कहीं होगा तो ज़रूर उन पर प्रसन्न होगा कि कम से कम ऐसा व्रतधारी तो है। हालांकि ये अणुव्रत है, बीड़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा ही व्रत है, मगर पूरा तो कर रहे हैं, नियम से पूरा कर रहे हैं। लोग व्रत ले लेते हैं और टूट टूट जाते हैं। परिणाम क्या होता है? एक आत्महीनता पैदा होती है। एक व्रत लिया, फिर टूट गया, पूरा ना हो सका, ग्लानि पैदा होती है, अपने ही प्रति निंदा पैदा होती है, अपराध भाव पैदा होता है। और इस जगत में सबसे बुरी बात अपराध भाव पैदा हो जाना है। जिसके मन में अपना ही सम्मान ना रहा, उसके जीवन में परमात्मा की तलाश करनी बड़ी असंभव हो जाएगी। जितना आत्मगौरव खंडित हो गया, जिसे ये समझ में आ गया कि मैं 2 कौड़ी का भी नहीं हूँ, जो भी करता हूँ वही टूट जाता है, जो भी करना चाहता हूँ वही नहीं कर पाता हूँ, उसके जीवन में तो पैर लड़खड़ा जाएंगे। वह तो ये आशा ही छोड़ देगा कि मैं परमात्मा को पाने का क्या अधिकारी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तुम लाख उससे कहो कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा छिपा है, तुम ठोंक ठोंक कर समझाओ उसे कि तुम्हारा स्वभाव ही मोक्ष है, निर्वाण है, तुम बने ही हुए हो सचखंड की अवस्था को प्राप्त होने के लिए, पर नहीं उसे कुछ समझ में आएगा।
वह तो अपने को तुमसे कहीं ज़्यादा भलीभांति जानता है। वह जानता है छोटे छोटे काम तो सदते नहीं। 30 साल हो गए, धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, वह नहीं छूटता, और मुझसे क्या होगा। मैं तो पापी हूँ, नरक ही मेरा स्थान है, स्वर्ग की आशा करना ही व्यर्थ है। उसके जीवन में गहन निराशा पैदा हो जाती है। और इस सब के पीछे मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण ये है कि तुम पत्तों पत्तों पर जाते हो, जड़ नहीं काटते। जड़ काटना क्या है? जड़ काटना है कि अगर कोई तुम्हें सही सलाह दे, अनुभवी व्यक्ति सही सलाह दे, तो उसको मानो। अगर तुम्हें तुम्हारे संत सद्गुरु ने नामदान के वक्त कहा है कि भजन सिमरन करो, तो करो। इसी भजन के सिमरन के द्वारा जड़ें काटी जाएंगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ें काटी जाएंगी। ऐसे ये काबू नहीं होंगे। केवल ध्यान की गहराइयों में उतरकर, केवल भजन सिमरन के माध्यम से ही ये जड़ें काटे जाएंगी। और भजन सिमरन क्या है, थोड़ा मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हें अपने सद्गुरु द्वारा दिया जाता है। और सिमरन में वो ताकत है जो तुम्हें एकाग्रता प्रदान की जाती है। एकाग्रता प्रदान करता है सिमरन, क्योंकि सिमरन दिया जाता है सद्गुरु के द्वारा। ये सिद्ध किए गए वचन होते हैं तुम्हारे सद्गुरु के द्वारा। जैसे ही तुम्हारा सद्गुरु बोलकर तुम्हें बोलता है और तुम उसके पीछे बोलते हो और तुम इस शब्दों का जाप करते हो, तो तुम्हारा जो मन है एकाग्र हो जाता है दोनों आँखों के बीच में। और जब तुम्हारा ध्यान दोनों आँखों के बीच में एकाग्र हो जाता है, सेकंड स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप, दोनों आँखों के बीच में ही ध्यान रखना है और अनहद नाद या शब्द धुन को सुनना है। माथे के बीच में से आए या ऊपर से आए तो सुनना है, या दाएं कान से आए तो सुनना है। बाएं कान से आए तो नहीं सुनना है, तो फिर से सिमरन की तरफ ध्यान दे देना है। और जिनको नामदान नहीं मिला है, उनको मैं कई दफ़ा गहरी सांसों की क्रिया बता चुका हूँ। वो कर सकते हैं, अपनी शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। और उन्होंने भी वही करना है कि शब्द धुन को सुनना है। कोशिश नहीं करनी है सुनने की। अगर अपने आप से आ जाए तो ठीक, नहीं तो अपना ध्यान दोनों आँखों के बीच में रखना है। देखिए, सिमरन एक माध्यम है और धुन सुनना हमारा लक्ष्य है। सिमरन माध्यम, धुन सुनना लक्ष्य। उसी तरह से शिथिल हो जाना एक माध्यम, जो मैं श्वास क्रिया कई बार बताता हूँ, वो एक माध्यम है। और शब्द धुन को सुनना, शब्द धुन को पकड़कर अपने भीतर उतर जाना, रूहानी मंडलों की चढ़ाई करना, वो हमारा लक्ष्य है। सिमरन अकेला हमारा लक्ष्य नहीं है। सिमरन कीजिए और कई साधन कीजिए तीसरे तिल तक पहुँचने के लिए, वो हमारा साधन है। परंतु हमारा साध्य क्या है? धुन को सुनना, शब्द धुन को सुनना, उसको पकड़ना, उसमें लीन हो जाना। याद रखें, धुन को सुनते वक्त ना तो शब्दों का जाप करना है, ना ही अपने सद्गुरु का स्वरूप का ध्यान करना है। धुन सुनते वक्त सिर्फ ध्यान दोनों आँखों के बीच में और शब्द धुन को सुनना है। बस कुछ भी नहीं करना है उस वक्त। बाकी सिमरन के वक्त आपको जैसा जैसा आपके सद्गुरु ने बताया है वैसा कर सकते हैं। सिमरन काहे के लिए है? एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। जैसे ही एकाग्रता आई, वैसे ही धुन सुनने के लिए बैठ जाओ। चाहे धुन आपको सुने चाहे ना सुने, परंतु रोज़ धुन सुनने के आसन में ज़रूर बैठना है। धीरे धीरे सुनने लगेगी। अगर नहीं सुनती है, ये नहीं कि जी आज हमें धुन नहीं सुनाई दी तो हम बैठेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, तरक्की होती है, प्रगति होती है, चाहे हमें दिखाई दे चाहे हमें ना दिखाई दे, चाहे हमें पता चले चाहे हमें ना पता चले, फिर भी तरक्की होती है। क्यों होती है, ये कैसे होती है, ये हमें नहीं पता। एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। देखो, चाइना में एक बांस का वृक्ष है, वो 5 साल में बड़ा होता है। पहले 4 साल उसकी जड़ें जो हैं वो नीचे धरती में रहती हैं। पहले 4 सालों में वो करीब 1, 1.5 या 5 फीट तक उगता है। और जो आखिरी 5वां साल होता है उसमें पूरा 30-40 फीट ऊपर तक चला जाता है। अब क्या आप ये मुझे कह सकते हो कि जो 4 साल में बांस का जो वृक्ष है वो बढ़ा नहीं? तो वो क्या हुआ?
वो पहले 4 सालों में उसने अपनी जड़ें जमाई धरती के अंदर, 30-40 फीट गई होंगी, और फिर जैसे ही वो जम गई जड़ें ज़मीन में, वैसे ही एकदम से पूरा बांस 1 साल में 30-40 फीट तक ऊपर चला जाता है। इसीलिए ये कभी मत सोचना कि भजन सिमरन से हमें कुछ मिला नहीं या हमारी तरक्की नहीं हो रही, ये कभी मत कहना। देखो, भजन सिमरन में हर व्यक्ति की तरक्की होती है, हमें ज़रूर महसूस नहीं होती है, पर होती ज़रूर है। लगन से भजन सिमरन करना है, पूरे प्रेम पूर्वक भजन सिमरन करना है, अभ्यास के लिए बैठना है। अगर बैठोगे तभी आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा, नहीं बैठोगे गुरु से संबंध भी स्थापित नहीं हो पाएगा। असली गुरु जो अंतस का गुरु है, शब्द स्वरूपी गुरु, उससे मिलना ज़रूरी है। बाहर के गुरु से तो आप मिल ही चुके हो, जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अंदर के नूरी स्वरूप से मिल पाओगे। ऐसे ही बढ़िया होगा। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लिख सकते हैं, सर्च करें माले की मौज सत्संग, वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। अगर आपके प्रश्न का जवाब किसी अन्य वीडियो में ना मिला हो तो मेरी प्रार्थना है किसी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लें, पुरानी सभी वीडियोस को सुन डालें, क्या पता आपके प्रश्न का जवाब पुरानी वीडियो में हो। अगर आप जी को इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप जी रोज़ ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं, रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, डल सकता है कभी भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा डेली सर्च कर लें माले की मौज सत्संग, जो भी नया लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा, जो भी डला होगा, वो आप जी को मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मेरी विनती है आपके चरणों में कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। इतना प्रेम प्यार मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।